वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी ने, पत्नी के माता पिता ने, पत्नी के बहन भाई ने, पत्नी के रिश्तेदारों ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे हम कहीं के भी नहीं रहे हैं। हमारी ज़िंदगी इस तरीके से मुसीबत में आ गई है कि हमें अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, हम चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत हम उनको जेल करवा सकते हैं? तो बिल्कुल मैं आज आपको कानूनी धाराएं बताऊंगा जिनको यूज करके आप पत्नी हो या फिर पत्नी के रिश्तेदार हो, बहन भाई हो या फिर माता पिता हो, उनको आप जेल तक भिजवा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि मैं भी जब आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, आपके फ़ायदे का वीडियो है, तो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास में ज़्यादातर पतियों के यही सवाल आते हैं। उनका यही कहना होता है कि सर, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में हमारी पत्नी के साथ में पत्नी के पेरेंट्स, यानी पत्नी के माता पिता, पत्नी के बहन भाई, पत्नी के रिश्तेदार, इनका पूरा पूरा हाथ रहा है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी को इस मोड़ के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है कि हम कहीं के भी नहीं रहे हैं। वो लोग बार बार हमें धमकी देते रहते हैं, गाली गलौज निकालते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे झगड़ा करने आ जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमारी मारपीट तक कर दी है, मारपीट पे बार बार उतारू हो जाते हैं। उन्होंने हमारे नाम को काफ़ी बदनाम किया है, समाज के अंदर हमारी इमेज थी, हमारी इज्जत थी, पर यहाँ पे उन्होंने हमारी इज्जत और हमारी इमेज को कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे उन्होंने हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, तो यहाँ पे उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। कानून में ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत उनको 100% सज़ा हो सके? तो बिल्कुल आज एक एडवोकेट होने के नाते मैं आज आपको कानूनी धाराएं बताऊंगा जिनके अंतर्गत अगर किसी ने आपके साथ में गलत किया है, तो बिल्कुल आप उनको 101% सज़ा करवा सकते हैं, उनको जेल तक भिजवा सकते हैं। तो जिस जिस तरीके से उन्होंने गलत किया है, उस तरीके से आप उनके ऊपर वो धाराएं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं हैं, ध्यान से आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी धाराएं, पूरी 10 धाराएं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आईपीसी की पहली धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 503। अगर कोई किसी को देख लेने की धमकी देता है, जैसे पति को पत्नी के पेरेंट्स, माता पिता, बहन भाई या रिश्तेदार देख लेने की धमकी देते हैं, तो पति उनके ऊपर आईपीसी की धारा 503 यूज कर सकता है, जिसको मद्देनजर आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा उनको हो सकती है। यानी कि देख लेने की धमकी देने पे आईपीसी की धारा 503 लगती है, पर इसकी जो सज़ा है वो आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत होती है, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की हो सकती है। और यहाँ पे साथ में जुर्माना भी लग सकता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दूसरी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 504। जैसे कोई किसी को गाली गलौज करता है या फिर अपमानित करता है, जैसे पति को पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं, तो पति उनके ऊपर आईपीसी की धारा 504 यूज कर सकता है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष की सज़ा है, साथ में जुर्माना है, और डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, दोनों भी लगा सकती है। अब यहाँ पे तीसरी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 505। जैसे पत्नी को पत्नी के पेरेंट्स इस तरीके से भड़काते हैं कि पत्नी पति को घृणा की नज़र से देखे, यहाँ पे उसको गलत समझे, उसको हीन भावना से देखे, तो इस तरीके से जो लोग भड़काते हैं उनके ऊपर पति अगर चाहे तो आईपीसी की धारा 505 यूज कर सकता है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष की सज़ा है, साथ में जुर्माना है, और कोर्ट अगर चाहे तो दोनों भी लगा सकती है। अब यहाँ पे चौथी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 506। अगर कोई किसी को गंभीर धमकी देता है, जैसे मृत्यु कारित करने की धमकी, या फिर यहाँ पे कोई कठोर धमकी देता है, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 506 लगती है। जैसे पति को अगर पत्नी के पेरेंट्स या फिर पत्नी ऐसी कोई धमकी देती है, तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 506 लगेगी, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से और 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और साथ में जुर्माना भी लगता है। अब यहाँ पे 5वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 507। अगर कोई फ़ोन के ऊपर किसी तरीके की धमकी देता है,
या फिर व्हाट्सएप के ऊपर धमकी देता है या फिर मैसेज के ऊपर धमकी देता है, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 507 लगती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 2 वर्ष की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है और डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट अगर चाहे तो दोनों भी लगा सकती है। अब यहाँ पे 6वीं धारा बता देता हूँ, आईपीसी की धारा 323। अगर कोई किसी के साथ में मारपीट करता है, जैसे पति के साथ में पत्नी या फिर पत्नी के पेरेंट्स मारपीट करते हैं, तो उनके ऊपर पति आईपीसी की धारा 323 यूज कर सकता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 1 वर्ष की सज़ा है और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे 7वीं धारा बता देता हूँ, आईपीसी की धारा 324। इसके अंतर्गत अगर कोई धारदार हथियार से किसी के ऊपर हमला करता है, उसको यहाँ पे जख्मी कर देता है, जैसे पत्नी के द्वारा पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा पति के ऊपर इस तरीके का हमला किया जाता है धारदार हथियार वगैरह से, और यहाँ पे मारपीट की जाती है, गंभीर हालत में वो पति हो जाता है, तो पति के द्वारा उनके ऊपर आईपीसी की धारा 324 यूज की जा सकती है, और जिसमें 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ में जुर्माना भी होता है, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे 8वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 384। 384 में ये प्रावधान किया गया है कि पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा अगर जबरन वसूली की जाती है, पति से पैसे की डिमांड की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और जबरन वसूली इस तरीके से की जाती है कि पति यहाँ पे डर जाए, तो पति उनके ऊपर एविडेंस के आधार पे आईपीसी 384 यूज कर सकता है, जिसमें 3 वर्ष की सजा है और साथ में जुर्माने का प्रावधान किया गया है, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे 9वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 420। अगर कोई किसी के साथ में चीटिंग करता है, यहाँ पे छल कपट करता है, फ्रॉडिंग करता है, तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 420 लगेगी। तो पति के साथ में पत्नी के पेरेंट्स इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो पति उनके ऊपर आईपीसी की धारा 420 यूज कर सकता है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे 10वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 500 यानी 500। इसके अंतर्गत मानहानि आती है। पति को पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा बदनाम किया जाता है, यहाँ पे मानहानि की जाती है, बिना वजह उनका नाम उछाला जाता है, इज्जत यहाँ पे ख़राब की जाती है, इमेज डाउन करने की कोशिश की जाती है, तो पति उनके ऊपर यानी कि पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर आईपीसी की धारा 500 यूज कर सकता है, 500 यूज कर सकता है, जिसमें 2 वर्ष की सज़ा है, साथ में जुर्माना भी है, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, दोनों भी लगा सकती है। तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप ये धाराएं यूज कर सकते हैं, कौन से लेवल के ऊपर यूज कर सकते हैं, कैसा वो एक्टिविटी, कौन सा व्यवहार करे तब आप ये धाराएं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जानकारी समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।